आज गोहाना की जन आशीर्वाद रैली के दौरान खानपुर महिला विश्वविद्यालय के असिस्टेंट लेक्चरर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले। इस दौरान असिस्टेंट लेक्चरर ने विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर पूजा यादव को हटाए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया और आत्मदाह जैसे कदम उठाने की बात कही। जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज गोहाना की नई सब्जी मंडी में जन आशीर्वाद रैली हुई और यहां मुख्य अतिथि के रूप में जो है नायब सिंह सैनी जी पहुंचे थे। इस दौरान जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, जनहित के तरीके से काम करते हुए वो ऐसी जो है माहौल यहाँ पे बना रहे हैं कि लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं असिस्टेंट लेक्चरर खानपुर से। वो कल एक कर्मचारी को वहाँ पे हटाया भी गया था, हमने वो खबर भी लगाई थी जगत महान न्यूज़ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री से मिले हैं, कोई आश्वासन आपको मिला? आपको हटा दिया गया था, रिलीव कर दिया गया? सर, सीएम साहब का अभी यही कहना है कि किसी का भी रोजगार नहीं जाने देंगे। बीजेपी ने ही सर मुझे लगाया था और बीजेपी ने ही हटाया, तो अब वो भी यूं ही कह रहे हैं कि लगाएंगे। अभी यही आश्वासन मिला। लेकिन आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में उन्होंने किस प्रकार से आपको आश्वासन दिया और क्या आप आश्वस्त हैं? हाँ जी सर, मैं आश्वस्त हूँ। आश्वस्त हैं? नहीं सर, हम बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है। जब तक हमारी मैडम को जॉब सिक्योरिटी परमानेंट दोबारा से ज्वाइन नहीं करवा दिया जाएगा, हम बिल्कुल आश्वस्त नहीं है। हम चाहते हैं पूजा मैडम को रोजगार वापस मिले। जी, ये कह रहे हैं कि पूजा मैम को रोजगार वापस मिले। आपका परिवार कैसे चलता है? क्या इसी नौकरी से आपका गुजारा चलता था? क्या इसी नौकरी से आपके बच्चों की फीस जाती थी? हाँ जी सर, इसी नौकरी से, जैसे मेरे हस्बैंड है सर, हम दोनों ही प्राइवेट जॉब में हैं, तो इसी जॉब से सर मेरा सब कुछ चल रहा था। जी, यहाँ पे आज मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, HKRN के तहत उन्होंने आश्वस्त किया है लोगों को पक्की नौकरी या उनके रोजगार की गारंटी देने की बात की थी। तो क्या आप आश्वस्त हैं उनकी इन बातों से कि जिस तरह से वो भरोसा दिला रहे हैं कर्मचारियों को? यस सर, भरोसा है। ये काफ़ी मायूस हैं और कल से जैसे रिलीव किया है इन्होंने, हमने भी इनकी खबर लगाई थी और लेकिन प्रशासन और जो है मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्रधान जी क्या कहेंगे? आप लोगों की मांग है, 1500 के करीब लोग हैं आप। नमस्कार जी, आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी हमारी तरफ से नमस्कार। जो हमारे पूजा यादव मैडम हैं, ये OBC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। इन मैडम को हमारे 22 अगस्त को सुबह 6 बजे लेटर भेजकर इनको इनके कार्य से मुक्त कर दिया गया है। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सभी यूनिवर्सिटियों में इस बात पर पूरा रोष है। सभी यूनिवर्सिटी में 1500 कच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं। हम मुख्यमंत्री साहब से कुरुक्षेत्र में, रिवाड़ी में, चंडीगढ़ CM हाउस पर सभी जगह मिले। CM साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि किसी की छटनी नहीं होने देगी हमारी सरकार, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैडम की छटनी की हुई है जी। मैडम आश्वस्त हैं, लेकिन मैडम ने तो ये भी कह दिया था कि मैं तो आत्मदाह करने के लिए तैयार हूं। हमने मैडम को रोका कि जो बीजेपी की सरकार है वो किसी को मायूस नहीं होने देगी, तो मैडम को हमें भरोसा दिलाया और आज जैसे कि CM साहब से हम मिले हैं तो मैडम थोड़ी आश्वस्त हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आश्वासन तो हमें बार बार मिलते रहे हैं, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हमें तो रिजल्ट चाहिए। दोबारा मैडम का जो लेटर जारी किया गया था वो रद्द होना चाहिए उसी डेट से, और मैडम को पुनः ऐसे जैसे कि लगे हुई थे उनको ज्वाइन कराना चाहिए। मैडम को यहाँ काम करते हुए 5.5 साल हो गए। 5.5 साल जहाँ पर कोई बंदा का अपना काम कर लेता है और उसका रोजगार चला जाता है तो उसके साथ क्या बीतती है, ये सब समझदार हैं। एक कच्ची नौकरी CM साहब ने अध्यादेश लेकर आए थे कि 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया या जॉब सिक्योरिटी दी गई। तो ये जो जीता जागता उदाहरण यही है कि इस मैडम का रोजगार तो छीन लिया, बीजेपी की सरकार ने छीन लिया। हाँ, हमने किसी सरकार से हमें क्या उम्मीदें करें? अब तो आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में हमें ये सुनने में आता है कि किसी की न तो ज्वाइनिंग होती न किसी को हटाया जाता। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हट भी रहे हैं, ज्वाइन भी हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि खानपुर यूनिवर्सिटी की भर्ती रोकी जाए, वो सिस्टमेटिक नहीं चल रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो भर्ती सिस्टमेटिक होती तो आचार संहिता में क्यों होती? आचार संहिता से पहले होनी चाहिए थी। तो इस पर रोक लगानी चाहिए। अदर यूनिवर्सिटी में भी रोक लगा दी गई है सरकार ने, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों संज्ञान नहीं ले रही है। या तो सरकार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से या उन लोगों से मिली हुई है। हम इस पर प्रति पूरा हमारा ध्यान है और हम मतलब बहुत परेशान हैं। हम तो सारे के सारे साथी ये कह रहे हैं, यदि हमारी मैडम को दोबारा ज्वाइन नहीं कराया गया और भर्तियां नहीं रोकी गई तो हम खानपुर यूनिवर्सिटी के गेट पर और सभी हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं 15 यूनिवर्सिटियों पर हम हड़ताल करेंगे, रोष प्रदर्शन करेंगे। तो जरूरत पड़ी तो हम आत्मदाह भी करेंगे, सारे मर जाएंगे। क्या जरूरत रही है ऐसी नौकरी की? जब हमारा एक शिक्षक के साथ ऐसा दुराचार हो रहा है तो कहाँ जाएगा वो शिक्षक? जी,
तो देखा दर्शकों आपने, ये असिस्टेंट लेक्चरर हैं हरियाणा की अलग अलग यूनिवर्सिटी से, और इनमें से एक लेक्चरर को रिलीव किया गया है। इनका आक्रोश है। हमें भरोसा है कि सरकार जो है इनकी बातों को ज़रूर सुनेगी और जिस प्रकार से इनकी छटनी की जा रही है वो छटनी नहीं की जाएगी और इनको दोबारा से उसी तरीके से भरोसे के साथ नौकरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसी बीच भारी संख्या में लोगों को लेकर रैली में पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढुल को जब इस बात का पता चला तो वे लेक्चरर के बीच पहुंचे और उन्होंने प्रोफेसर को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी भी हालत में नहीं हटाया जाएगा। इस दौरान कृष्ण ढुल ने आज की रैली को कामयाब बताते हुए फिर से भाजपा सरकार बनने का दावा किया। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण ढुल जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के हरियाणा सरकार में। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आप जो है ये असिस्टेंट लेक्चरर जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और एक ये पूजा जो मैडम है इनको हटा दिया गया, रिलीव कर दिया गया और ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि आत्मदाह करने तक की बात बोल रहे हैं। नहीं, मेरा सभी इन साथी लेक्चरर जो अपना यूनिवर्सिटी काडर के एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, इनको सबको मेरा ये कहना है कि मैंने अभी इनके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात कराई है। इन लोगों की, इनके जो ACS डी सुरेश जी हैं उनके साथ भी बात की है और ये जो हमारी बच्ची पूजा जिसको हटा दिया गया है, इनको भी मैंने आज इंश्योर किया है कि आपका अगले हफ्ते में लेटर जो है वो दोबारा निकाल दिया जाएगा और इनको दोबारा से ज्वाइन करवा दिया जाएगा। इनकी जो डिमांड है वो डिमांड भी ऑलमोस्ट तय थी। कुछ भाग्य मानिए, कुछ किस्मत की बात मानिए कि उसी दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, जिसके कारण सरकार और मुख्यमंत्री जी चाहते हुए भी हम इनके लिए वो पत्रक जिसकी उम्मीद करते हैं वो हम नहीं जारी करवा पाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, हम इनके विभाग के ACS हैं उसके साथ मिले हैं और इन्होंने अभी कुछ लगाया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नियमों को धता बता करके एडवर्टाइजमेंट की, EC की मीटिंग की और कुछ लोगों को, प्रोफेसर्स को ज्वाइन कराया। उनके विरुद्ध भी सरकार जो है एक उचित कार्रवाई करेगी और उनके द्वारा की गई जो नियुक्तियां हैं उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नियम के तहत उनको रद्द किया जाएगा और जो बच्ची हमारी हटी है पूजा, उसको पुनः अगले हफ्ते में मैं इंश्योर करता हूं कि इनको वापस ज्वाइन करवाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ढुल साहब, एक VC द्वारा जो है सरकार के भरोसे पर एक चोट की गई है, एक जो लेक्चरर को जो है हटा दिया गया है, तो कहाँ ये कम्युनिकेशन की कमी है या क्या कारण है? नहीं, इसको मैं कम्युनिकेशन की कमी नहीं मानता हूँ। कई जगह कई वाइस चांसलर जो हैं वो शायद उनके मन में ये एहसास हो रहा होगा किसी रूप में कि सरकार बदल रही है, तो मैं उनको ये आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं उनको चेता रहा हूँ कि सरकार नहीं बदल रही है, अपितु 4 अक्टूबर के बाद वो बदले जाएंगे जो आज कानून को, नियमों को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है 4 अक्टूबर के बाद। आपका चैनल देख रहे हैं, आपके माध्यम से जो बात कर रहे हैं, नियम के अनुसार जो काम होगा। अब चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, किसी प्रकार की उनको नियुक्ति नहीं हो सकती, किसी प्रकार का हस्तांतरण नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये नियमों के विरोध में है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष ने जो है चुनाव को आगे बढ़ाने का एक लेटर लिखा है चुनाव आयोग को, क्या ये उसी का एक हिस्सा है कि इस तरह की कुछ घोषणाएं होनी थी वो बाकी रह गई और बीजेपी जो है उनको करना चाहती है इसलिए चुनाव आगे बढ़ाना? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम उस रूप में ना देखें तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि उस पर्टिकुलर वो जो वीक है वो छुट्टियों का वीक है, पूरा सप्ताह, और शहर के जो ज़्यादातर लोग हैं वो छुट्टियों में वीकेंड को मानते हुए, 4-5 दिन की छुट्टियां मानते हुए, वो लोग मतदान के प्रति तो वैसे ही शहरी थोड़ा नीरस रहता है, फिर वो छुट्टियों का देखते हुए वो शायद कहीं इधर उधर अपना घूमने का प्लान बना लेता है। उस नाते सरकार का ये सोचना है, पार्टी का ये सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से जिन चीज़ों को चैलेंज किया जा रहा है उन पर रुकावट लगे, और हम लोग अगर उसको 3 या 4 दिन की बात की गई उसमें, और हमने विशेष तौर पर एक अनुरोध पत्र भी भेजा है कि हमें जो है वो विधानसभा का सत्र बुलाने की भी 1 दिन की अनुमति दी जाए। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाए। हो सकता है अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनुमति देता है ECI तो हम करेंगे। जी, एक लास्ट सवाल, आज आप रैली में शामिल हुए, काफ़ी संख्या में लोग आपके साथ शामिल हुए, आप भी गोहाना से दावेदारी ठोक रहे हैं, ये जो रैली में आज भीड़ जुटी उससे क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह का मतलब मैसेज निकल के जाएगा? जिस तरह से पीछे अभी कांग्रेस ने एक यहाँ यात्रा निकाली थी, वो आश्वस्त थे कि हमारी सरकार बनेगी, आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो आश्वस्त हैं, और आज की ये जो गोहाना की मंडी में हमने रैली की है, इस सब्जी मंडी में इतनी बड़ी संख्या में गर्मी में लोग उपस्थित थे
और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने समय से 2.5 से 3 घंटा लेट पहुंचे हैं। उसके बावजूद भी जिस प्रकार की जनता में उत्साह था, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का उत्साह बढ़ाती है कि हरियाणा प्रदेश की ये जो 3 करोड़ की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे तो डबल इंजन की हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, ये देखिए आप कृष्ण ढुल हैं जो कि समस्याओं से भागते नहीं है, समस्याओं के बीच में आकर उनका समाधान करने की बात करते हैं। आज वो भी नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला। असिस्टेंट लेक्चरर जहाँ आत्मदाह करने की बात कर रहे थे, वहाँ कृष्ण ढुल ने आके इनको आशीर्वाद दिया, इस बेटी को आशीर्वाद दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या ये आशीर्वाद सही उतर पाता है या क्या इस लड़की की जो है इस असिस्टेंट लेक्चरर की जो है नौकरी बच पाती है। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना की नई सब्जी मंडी से तेजवीर सिंह, नमस्कार।